इसका प्लान का कारण सर ये है, तो सड़क न होने के कारण और स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा खासा स्कूल न होने के कारण, ये कई कारण है मतलब जो गांव में प्लान के मुख्य कारण। कभी हंसी से गूंजता था जो आज वीरान हो गया है। जहां चौपालों में रातें कटती थी वहां आज सन्नाटा पसरा है। वीरान पड़े गांव की ये तस्वीरें बागेश्वर जिला मुख्यालय से मात्र 23 किलोमीटर दूर स्थित चौनी गांव की है, जो आज पूरी तरह जनशून्य हो गया है। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में गांव का अंतिम परिवार भी पलायन कर चुका है। सुविधाओं के अभाव में यह गांव उन बस्तियों की सूची में शामिल हो गया है जो धीरे धीरे खाली होती चली गई। चमरथल ग्राम पंचायत का चौनी गांव साल 2000 में करीब 25 परिवारों का निवास स्थान था। साल 2015 तक यह संख्या घटकर 15 रह गई और अब 2025 में गांव में रहने वाली अंतिम वृद्ध महिला ने भी घर पर ताला लगाकर गांव छोड़ दिया है। करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गांव 550 नाली से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि के लिए जाना जाता था, जो अब पूरी तरह से बंजर पड़ी है। खेतों में झाड़ झंकाड़ उग आए हैं। पारंपरिक नक्काशीदार पुराने मकान और नए लेंटर वाले घर दोनों ही बंद पड़े हैं। लंबे समय से मानवीय गतिविधि न होने के कारण अधिकांश मकान जर्जर होने लगे हैं। गांव के रमेश जोशी बताते हैं कि सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, खेती से घटती आमदनी और युवाओं की रोजगार की तलाश में बाहर जाने से गांव धीरे धीरे खाली होता चला गया। तो इसका प्लान का कारण सर ये है, तो सड़क न होने के कारण और स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा खासा स्कूल न होने के कारण, ये कई कारण है मतलब जो गांव में प्लान के मुख्य कारण। जी। तो यहाँ करीब 550 नाली से ऊपर करीब लगभग ज़मीन है, तो हमारा अपना आंकड़ा है, लेकिन उससे ऊपर ही होगा। तो यहाँ कीवी, जैसे कीवी है, कीवी की फसल हो सकती है, इलायची की फसल हो सकती है और अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकती है जिसमें बंदर, सुअर, जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं, माल्टा हो सकता है, नारंगी हो सकता है। तो सरकार की ओर से कई प्रयास किए जाते। तो वहीं सुरेश जोशी बताते हैं कि सालों से समस्याएं बढ़ती रही, लेकिन समाधान न मिलने पर लोग एक एक कर गांव छोड़ते गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर उनके द्वारा मुख्य आरोप लगाए गए हैं। जी सर, इसमें मेल ग्राम प्रधानों का है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। मेन मुखिया मैं उनको मानता हूँ, जिन्हें आते हैं गाँव को देखा नहीं ना। हर गाँव में देखिए आप, हमारे वहाँ रास्ता नहीं बन सकता है क्या? ये पुलिया नहीं बन सकती है? जो बरसात में 3 महीने आप देख सर इंसान हो, 3 महीने कैसे हम जानवरों को जंगल लाते होंगे, कैसे हम घाट ढोलते होंगे, हमारे को देखा तो होगा आपने। इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे क्या ना? प्लान वाला मजदूरी में यहाँ बसाऊंगा, दिन में हर चक्कर में घर जाता हूँ, कैसे जाता हूँ ये लाठी पकड़ के। रास्ता देखिए आप आए हो, हाँ बहाना बर्तन जितने हैं पूरे। मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी ने बताया कि पलायन रोकने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। चौनी गांव को लेकर भी शीघ्र एक वृद्ध बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संभावित समाधान पर चर्चा होगी। तो आपने ये बताया कि इस गांव में सभी लोग चले गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं है, तो हम इसको एक बार दिखवाते हैं कि क्योंकि सड़क में भी क्या है कि कम से कम PMGSY भी तभी जाएगा अभी के हिसाब से जब कम से कम 250 की पॉपुलेशन होगी। अब गाँव में यदि एक भी परिवार नहीं रह रहा होगा तो फिर वहाँ कैसे सड़क के लिए किया जाएगा? इन सब चीज़ों के लिए इस गांव में हम अपने अधिकारियों की एक बैठक करवा देंगे, देखेंगे कि क्या कुछ और हो सकता है कि। बागेश्वर जिले के चौनी गांव का पूरी तरह उजड़ जाना पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते पलायन की गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मूलभूत सुविधाओं के विकास पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के कई और गाँव इस तरह खाली हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।